नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो मेरी जो स्विफ्ट डिज़ायर की जो पिछली वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको स्विफ्ट डिज़ायर के जो सेंसर की लोकेशन होती है तो उसके बारे में बताया था। तो ये वीडियो उस वीडियो का ही पार्ट है और इसमें मैं आपको स्विफ्ट डिज़ायर डीजल के जो इंजन के बाकी सेंसर्स की लोकेशन के साथ साथ इसके ऑक्सीजन सेंसर, एक्सीलेटर पैडल सेंसर और इंजन ऑयल प्रेशर स्विच की लोकेशन के साथ साथ जो इसके ग्लो प्लग्स और इसके फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं तो उनकी लोकेशन भी बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसे इंजन ऑयल प्रेशर स्विच बोलते हैं। तो कई लोग इसे इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर भी बोल देते हैं। तो ये जो इंजन ऑयल प्रेशर स्विच होता है तो जो इसकी लोकेशन होती है तो वो जो ग्लो प्लग आप देख सकते हैं तो उसी के साथ ही है ये। तो आपको इसकी जो लोकेशन है तो वो समझ आई गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन सेंसर की। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसे ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर होता है तो इसकी लोकेशन आमतौर पे जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है तो उसके पास ही होती है। तो आप ये जो देख रहे हैं तो ये MAF सेंसर होता है, यानी मास एयर फ्लो सेंसर होता है। तो ये आमतौर पर जो इसकी लोकेशन होती है तो वो एयर फिल्टर के पास होती है। तो इसका काम ये होता है कि ये जो इंजन में जो एयर एंटर होती है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है तो उसको ये मेज़र करता है और जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो ECU या फिर जो गाड़ी का ECM होता है तो उसको सेंड करता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है MAF सेंसर का। तो जो अब मैं आपको सेंसर दिखाने जा रहा हूँ तो ये होता है MAP सेंसर, यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो ये जो सेंसर होता है तो ये जो इनटेक मैनीफोल्ड होता है तो उसके ये बैक साइड पर लगा होता है। तो ये जो आप देख सकते हैं तो ये MAP यानी मैप सेंसर है। तो इसकी जो लोकेशन होती है तो वो इनटेक मैनीफोल्ड की बैक साइड पे होती है। तो अब मैं आपको रिवर्स लाइट स्विच की जो लोकेशन होती है तो वो दिखाने जा रहा हूँ। तो स्विफ्ट डिज़ायर में या फिर जो स्विफ्ट होती है तो उसमें इसकी जो लोकेशन होती है तो वो जो गियर बॉक्स होता है तो उसके ऊपर होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये रिवर्स लाइट स्विच है। अब मैं आपको एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व यानी कि EGR वाल्व होता है तो वो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं तो ये EGR वाल्व है डीजल इंजन का, स्विफ्ट डिज़ायर के। तो इसकी लोकेशन भी जो इंजन का रियर होता है तो वहाँ पे होती है। अब मैं आपको स्विफ्ट डिज़ायर का कूलेंट टेम्परेचर सेंसर दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। तो ये जो इसकी थर्मोस्टेट की जो हाउसिंग होती है या फिर जो थर्मोस्टेट की बॉडी होती है तो उसमें होता है ये सेंसर। तो ये जो गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है कूलेंट का तो उसको ये रीड करता है। तो इसे आप ऊपर से भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को लोकेट करना। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये इसका डीजल फ्यूल फिल्टर होता है। तो ये जो आप इसके ऊपर लगा देख रहे हैं तो इसको फ्यूल टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। तो ये वाला होता है इसका फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, यानी जो डीजल होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है तो उसको ये रीड करता है, ये वाला जो सेंसर होता है।
तो ये जो डीजल फ्यूल फिल्टर है, तो जो आप इसके नीचे ये वाला जो सेंसर देख रहे हैं, तो ये वाटर लेवल सेंसर होता है। तो ये जो डीजल में पानी की जो मिक्सिंग होती है तो उसको डिटेक्ट करता है ये वाला सेंसर। अब मैं आपको स्विफ्ट डिज़ायर डीजल के जो ग्लो प्लग्स होते हैं तो वो दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये 4 ग्लो प्लग्स हैं। तो हर एक का जो सिलेंडर होता है तो उसके लिए एक ग्लो प्लग होता है। तो ये जो ग्लो प्लग्स होते हैं तो ये डीजल इंजन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो इंजन होता है तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं तो उनकी लोकेशन में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं तो ये इंजन के टॉप पर लगे होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये इसके फ्यूल इंजेक्टर्स हैं 4। तो जैसे जो स्विफ्ट डिज़ायर का इंजन होता है तो इसके 4 सिलेंडर होते हैं, तो इसलिए इसके जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं तो वो भी 4 ही होते हैं। तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं तो ये जैसे ये डीजल इंजन है तो ये जो डीजल होता है तो उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सेंसर, तो ये कैमशाफ्ट सेंसर होता है। तो इसकी जो लोकेशन होती है तो वो भी इसके जो इंजन के टॉप पे होती है। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये फ्यूल प्रेशर सेंसर है। और जो इसकी ये वाली साइड पे लगा हुआ है तो इसको डीजल रेगुलेटर वाल्व बोलते हैं। तो ये जो आप सेंसर देख रहे हैं तो इसको क्रैंक शाफ्ट सेंसर बोलते हैं। तो ये जो मैं आपको क्रैंक शाफ्ट सेंसर दिखा रहा हूँ तो ये मैं आपको गाड़ी के नीचे से दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये आपको आसानी से नहीं दिखेगा। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट सेंसर है तो इसको लोकेट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसको ECM या फिर इसको ECU बोलते हैं, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। तो जो अब मैं आपको सेंसर दिखाने जा रहा हूँ तो उसको एक्सीलेटर पैडल सेंसर बोलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जैसे एक्सीलेटर पैडल है तो इसी के ऊपर लगा होता है ये वाला सेंसर। तो जब भी आप जो एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो उसकी जो भी जो रीडिंग होती है तो ये ECM या फिर जो ECU होता है तो उसको सेंड करता है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।